वर्षों से रुका रायबरेली में ताजुद्दीनपुर गांव के विकास का पहिया अब तेजी से घूमेगा और बिना भेदभाव के पूरी ग्राम पंचायत के सभी रोडों का पुनरुद्धार कराया जाएगा, क्योंकि ताजुद्दीनपुर की महान जनता ने साहसिक फैसला लेते हुए एक ईमानदार, कर्मठ और तेजतर्रार व्यक्ति को गांव सभा की कमान सौंपी है। इसके अलावा यहां चुने गए ग्राम पंचायत सदस्य प्रधान के साथ टीम वर्क से काम करने के लिए तैयार हैं। क्षेत्रीय विधायक ने यह उद्गार ग्राम पंचायत ताजुद्दीनपुर की नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत कमेटी की पहली खुली बैठक में बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किए हैं। आपको बता दें कि विगत ग्राम पंचायत चुनाव में ताजुद्दीनपुर के लोगों ने युवा और कर्मठ तेजतर्रार विनोद कुमार साहू उर्फ बवाली को प्रधान पद के लिए चुना था। शपथ ग्रहण के बाद आज बृहस्पतिवार को ग्राम पंचायत की खुली बैठक अंदूपुर गांव में पीपल के पेड़ के नीचे आयोजित की गई है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक राम नरेश रावत को आमंत्रित किया गया था। विधायक ने ग्राम प्रधान और नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्यों को उनकी शानदार जीत के लिए बधाई देते हुए आश्वस्त किया कि विकास के मामले में जो उनसे सहयोग मांगा जाएगा उसे वह पूरा करेंगे। उनकी दिली ख्वाहिश है कि ताजुद्दीनपुर ग्राम पंचायत के सभी पूर्व विकास की मुख्यधारा से जुड़ जाएं। इस मौके पर पूर्व प्रमुख महेंद्र सिंह ने विधायक व उनके साथ आए भाजपा पूर्व जिला उपाध्यक्ष विद्यासागर अवस्थी, महाराजगंज मंडल अध्यक्ष सूर्य प्रकाश वर्मा, राम पदारथ शुक्ला आदि को माल्यार्पण कर अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया। अपने संबोधन में पूर्व प्रमुख ने कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है जब किसी ग्राम पंचायत की पहली खुली बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक ने भाग लिया हो। विकास कार्यों पर चर्चा करते हुए पूर्व प्रमुख ने कहा कि गांव सभा के सभी खड़ंजों को इंटरलॉकिंग में परिवर्तित किया जाएगा और संपर्क मार्गों पर खड़ंजा लगवाया जाएगा, जिसका सभी ने करतल ध्वनि से सर्वसम्मति से समर्थन किया। इसके अलावा पूर्व प्रमुख श्री सिंह ने विधायक से गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाले 1.5 किलोमीटर मार्ग के पुनरुद्धार के लिए अपने विधायक निधि से कराने को कहा, जिस पर विधायक राम नरेश रावत ने कहा कि यह 1.5 किलोमीटर का मार्ग किस संस्था ने बनाया है। इस पर पूर्व प्रमुख ने कहा कि यह गन्ना विभाग से बनाई गई है, तो विधायक ने श्री सिंह से कहा कि वह कार्यदायी संस्था गन्ना विभाग से लिखवा कर दे तो वह इस रोड को लोक निर्माण विभाग को ट्रांसफर कराकर इसका पुनरुद्धार करा देंगे। कार्यक्रम में पूर्व प्रमुख ने ग्राम सभा की सभी महिलाओं को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर मौजूद भाजपा नेता विद्यासागर अवस्थी ने कहा कि नए प्रधान के चुने जाने पर वास्तव में इस ग्राम सभा को एक नई आजादी मिली है। अब गांव में चेहरा देखकर विकास कार्य न कराकर पूरे गांव सभा का समग्र विकास होगा, क्योंकि नए प्रधान के अंदर लोगों का भला करने का जज्बा है। निश्चित रूप से यह ग्राम सभा विकास के पथ पर अग्रसर होगी। कार्यक्रम में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान विनोद कुमार उर्फ बवाली साहू ने सभी आगंतुकों का आभार जताते हुए विश्वास दिलाया कि जिस आशा और विश्वास के साथ लोगों ने उन पर भरोसा जताया है, उसे पूरा करने में वह दिन रात एक कर देंगे। वहीं कार्यक्रम के मुख्य आयोजक और व्यापारी नेता पवन साहू ने कार्यक्रम में पधारे गांव के सभी बड़े बुजुर्ग, युवा और महिलाओं के साथ साथ क्षेत्रीय विधायक राम नरेश रावत, विद्यासागर अवस्थी तथा मंडल अध्यक्ष सूर्य प्रकाश वर्मा, पूर्व प्रमुख महेंद्र सिंह तथा सभी शुभचिंतकों को हृदय से आभार जताते हुए कहा कि गांव सभा के प्रतिनिधि पूरी ईमानदारी से विकास का काम करेंगे। जिस प्रकार देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा बछरावा विधानसभा क्षेत्र में क्षेत्रीय विधायक राम नरेश रावत विकास कार्य कर रहे हैं, उसी के अनुरूप ताजुद्दीनपुर में भी विकास कराया जाएगा। इस मौके पर अखिलेश शुक्ला, हरिहर सिंह, जितेंद्र सिंह, पूर्व लिपिक जनता विद्यालय प्रमोद कुमार साहू, भक्ति पासी मऊ, भाजपा नेता राघदेव सिंह, धुन्नी सिंह, भोलई सिंह, रघुवीर सिंह, जय भद्र सिंह, ग्राम विकास अधिकारी अरुण कुमार सहित सैकड़ों ग्रामवासी मौजूद रहे। आइए देखते हैं इसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। विधायक भारतीय जनता पार्टी बछवाड़ा से श्री राम नरेश रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष विद्यासागर अवस्थी जी, महाराजगंज से पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रहे हम सबके बड़े भाई आदरणीय महेंद्र सिंह जी जो इस ग्राम सभा के निवासी हैं, हम आप सबके ओर से और जो उपस्थित जनता जनार्दन और महिलाओं के चरणों में मत नवाते हुए हम सब आग्रह करते हैं कि आप लोगों ने जो इस बहुमूल्य वोट देकर आपने विनोद जी को प्रधान बनाया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और निश्चित रूप से आपके कार्यों में सकुशल
पूर्ण करने में आपका सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष, हम सबके जनप्रिय विधायक माननीय राम नरेश रावत जी, विकासखंड महाराजगंज के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और यहाँ पर विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाले बड़े भाई महेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भाई सूरताप वर्मा जी, पवन साहू जी, ठाकुर साहब जितेंद्र सिंह जी, माननीय राम पदारथ शुक्ला जी, भाई राजदेव सिंह जी, धुन्नी सिंह जी, भाई उदयराज सिंह जी, बजरंग सिंह जी, सम्मानित साथियों, सम्मानित मंच। सबसे पहले मैं यहाँ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और अंदूपुर के निवासी तथा यहाँ की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। यहाँ की क्या परिस्थितियां रही हैं, किसके हाथों में यहाँ की बागडोर यहाँ की जनता ने सौंपा था, बंधुओं सोच करके लगता नहीं था कि अंदूपुर के भी, ताजुद्दीन गांव सभा के भी अच्छे दिन आएंगे। ऐसे हाथों में चला गया था। भाई प्रमुख जी जब जाते थे तो अक्सर हमारे यहाँ बैठते थे और एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटे तक चाय नाश्ता हो रहा है, बैठक चल रही है, ये कहते थे। और इनका संकल्प भी जबरदस्त था। तो हमें एक घटना याद आ जाती है। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वन के गमन के लिए निकले थे, रास्ते में वन में जा रहे थे, देखा कि बेगुनाह मानवों की अस्थियों का एक ढेर लगा हुआ है। वहीं पर गुरु विश्वामित्र जी ने ये पूछा था, भगवान ये क्या देख रहे हैं? वहीं पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने एक संकल्प लिया था, सकल मुनि के आश्रम जाय जाय सुख दिन और निस्तरहीन करो मैं भुज उठाए प्राचीन। जब उन्होंने इसको पूरी तरह से अपना संकल्प पूरा किया और जितने समय यहाँ पर हमें पता चला, काउंटिंग चल रही थी और पता चला काफी वोटों से आगे चल रहे हैं, तो सबसे पहले माननीय प्रमुख जी को और यहाँ की जनता को हमने बधाई दिया कि आज वहाँ पर एक साफ सुथरी गांव सभा के गांव की सरकार बनेगी, जिसमें ऐसे लोग होंगे और एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो कभी पूरे ब्लॉक को गवर्न करता था, आज वो पूरी तरह से गाइडलाइनर की उसमें है। तो इस बात में ये बात कहने में कोई संकोच नहीं है कि निश्चित रूप से अंदूपुर गांव सभा में, ताजुद्दीनपुर गांव सभा में विकास की गंगा बहेगी, जिसे कोई रोक नहीं सकता। आने वाले दिनों में जो आप लोगों ने संकल्प लिया था वो संकल्प पूरा हो चुका। अगला संकल्प भाई महेंद्र प्रताप सिंह जी, निश्चित रूप से इस क्षेत्र में इस गांव सभा को, ताजुद्दीनपुर गांव सभा को जो परिस्थितियां रही हैं उससे हट करके एक आदर्श ग्राम सभा का दर्जा दिलाने का काम करेंगे। यहीं से बारी को विराम और साथ साथ एक बात और कह दें, भाई राजदेव सिंह जी ने कुछ प्रस्ताव रखा, उस प्रस्ताव को माननीय विधायक जी के साथ में हम बड़ी सख्ती के साथ रख सकते हैं। जितनी ताकत थी हमने पूरी ताकत लगा करके कि चाहे कुछ हो न हो, लेकिन उस सड़क का चूंकि हम राजदेव सिंह जी से कह चुके हैं, इसके लिए चाहे जितना जो करना पड़े उसके लिए विधायक जी से कहने की जरूरत नहीं है। हम विधायक जी कहेंगे ठीक है, लेकिन हम विधायक जी को अवगत करा चुके हैं और देख भी चुके हैं, तो इसलिए निश्चित रूप से वह भी कार्य पूरा होगा। यहीं से बारी को विराम। जय हिंद, जय भारत। में कौन कहाँ चला जाए खुद भगवान ही जानता है,
लेकिन अंधोपुर और ताजुद्दीनपुर ग्राम सभा में आपकी एक ऐसी छाप हो कि आने वाला परिवार कई युगों तक आपको याद करता रहे कि माननीय विधायक जी ने इस ग्राम सभा में एक अच्छा ऐसा काम किया है। मैं यही छोटी सी आपसे मांग है, आपसे निवेदन है, क्योंकि 6-7 महीना बाद आप फिर विधानसभा के बिगुल बजाएंगे, वही के पहले कुछ न कुछ ऐसा हो जाए कि इस ग्राम सभा में किसी का नंबर न लगे। माननीय राम नरेश जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इसके आगे कुछ नहीं दिखाई दे। बस सिर्फ एक छोटे से हमारी, आप भी हमारे गांव में पता नहीं पहले कभी आए हैं कि नहीं आए हैं, लेकिन आपके आगमन को हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सामने बिल्कुल जनता जनार्दन, जिसके अंदर साक्षात भगवान है। हम आप सभी को सिया राम में सब विज्ञानी के भाव से हृदय से प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। मातृ शक्ति के रूप में हमारी ये महिलाएं बैठी हैं, जो साक्षात दुर्गा का रूप है। हम आप सबको भी प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। संख्या में सीमित है सही, ये बाल गोपाल बच्चे हैं। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। हम सभी संरक्षक माता पिता से कहना चाहते हैं कि आज से आप अपने इन बच्चों को जिस रूप में ढालेंगे, जिस रूप में पालेंगे, उसी में पलेंगे और बढ़ेंगे। हम बाल गोपाल बच्चों को भी हृदय से प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। इन विषम परिस्थितियों में फंसी थी। भाई वोट आपका है, मन आपका है, हृदय आपका है, दिल आपका है। जब से पंचायत व्यवस्था हुई है, जब से आप प्रधान चुनते आए हैं, लगातार किसी न किसी को चुनते चले आए हैं। और जिसको भी आपने चुना है, वो सुबह जगह जाकर के आपके पैर को नहीं दबाया। चुनना है और हमेशा जनप्रतिनिधि उसी को चुनना चाहिए जिसका व्यक्तित्व और चरित्र सही हो। व्यक्तित्व और चरित्र। पंडित शिवाकांत अवस्थी जी जो हमारे सम्मानित पत्रकार हैं, इनकी लेखनी को मैं अक्सर तारीफ किया करता हूँ। तो कल हमारे ही बारे में उल्टा लिखते, लेकिन लिखेंगे तो धड़ाके से लिखेंगे। इन्होंने एक बार हमसे पूछा कि प्रमुख जी आपके गांव का विकास कैसा चल रहा है, विकास हुआ कि नहीं हमारे। हम कहा मेरे गांव से अच्छा कहीं का विकास ही नहीं हुआ है। कहीं क्या विकास हुआ है? हम कहा आज का नवयुवक, जो गांव का नवयुवक है, उसको अगर 1 किलो गांजा 5 किलोमीटर पहुंचाना है तो उसे 2000 रुपये मिल जाता है। इससे अच्छा विकास क्या चाहिए? एक पेटी शराब अगर पहुंचानी है तो उसके 3000 रुपये मिल जाते हैं। इससे अच्छा विकास क्या चाहिए? सबको रोजगार दे रखा है। आप अपना मकान बना रहे हैं, खेती बढ़ा रहे हैं, आखिर किसके लिए? बच्चों के लिए ना। अपने बच्चों के लिए ही तो सब लोग आप काम कर रहे हैं। लेकिन यही बच्चे अगर गंजेड़ी और नशेड़ी हो जाएंगे तो जो आपने बनाया है उसको बेचने में समय नहीं लगेगा। खैर, चुनाव हुआ, चुनाव संपन्न हुआ। हमारी अपनी तो कोई औकात हैसियत थी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपने आप में शून्य हैं। लेकिन जब आप सबका प्यार आशीर्वाद मिला, आप सबकी ताकत मिली, तो चुनाव में विजय श्री मिली। आपके बल पर, आप सबकी ताकत के बल पर यह विजय मिली है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं इन 5 सालों में। हम अपने बारे में थोड़ा कहेंगे। सबसे पहले तो वो दिन सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली दिन मानता हूं जिस दिन राजनीति जैसे गंदे काम में कदम रखा। वरना आज आपका ये
कोई मुझे बेटे के रूप में देखता है, कोई मुझे भाई के रूप में देखता है, कोई मुझे मित्र के रूप में देखता है। आज अब आपका ये भाई अरबपति होता, इतना सुंदर काम करता था। लेकिन आए थे विधायक बनने, विधायक नहीं बन पाए। एक पद आप लोगों ने ब्लॉक प्रमुख का दिया था। माननीय विधायक जी, पूरे ब्लॉक में कहीं भी चर्चा कर लीजिए, जितना काम हमारे कार्यकाल में हुआ है आज तक कभी नहीं हुआ। पूरे ब्लॉक में कोई ऐसी ग्राम सभा नहीं बची होगी जहां की हमने काम नहीं किया है। तो कहना चाहते हैं आए थे विधायक बनने, विधायक तो नहीं बन पाए, मेरे नसीब में नहीं था, क्योंकि तमाम अवसर आए थे कि हम विधायक बन सकते हैं। थोड़ी सी जिंदगी बची है हमारी, समय कम है, कार्यकाल भी 5 साल का समय कम है। ध्यान से सुनिएगा, उम्र भी कम है, क्योंकि आज जो आजकल जो समय काल चल रहा है, हम लोग ईश्वर करे सबको लंबी उम्र दे, कल सुबह किसी के बारे में कुछ भी सुनने को मिल सकता है। समय भी कम है, उम्र भी कम है, इसलिए बिना आप सबके सहयोग के, बिना आप सबकी ताकत के हम गांव का विकास नहीं कर पाएंगे। हम सुबह जब घर से निकलेंगे तो किस विधायक से मिले, किस सांसद से मिले, किस राज्यसभा सदस्य से मिले, किस डीएम से मिले, किस सीडीओ से मिले, मेरा एक लक्ष्य होगा कि गांव के कोना कोना का विकास, और ये सब आप सब पूरा करने में मेरी मदद कीजिए। इसमें से तमाम बैठे लोग वोट न दिए हों, ऐसा हो सकता है, हम किसी को चिन्हित नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब हम क्या, हमारे जो माननीय अध्यक्ष जी हैं, बवाली जी हैं, पूरी ग्राम सभा के प्रधान हैं। न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर। 2-3 योजना ग्राम पंचायत में है, एक मनरेगा है, इसमें आप जितना चाहें उतना काम कर सकते हैं, जितना चाहें। गांव का कोई कोना, कोई गली, कोई रास्ता नहीं बचेगा, और ये सब कर सकते हैं, लेकिन होगा तो लेबर से ना, मजदूरों से होगा ना। यहाँ विधायक जी ये स्थिति है कि अगला जो पूर्व प्रधान है वो लोगों को धमकाता भी है, ये सारी बच्चियां कहता, आप लोग निसंकोच मनरेगा में रात दिन काम करें, जैसे ही सरकार से पैसा आएगा सारा पैसा आप लोगों के खाते में जाएगा, और किसी को 1 रुपया कमीशन नहीं देना है। आप काम करोगे आपको पैसा मिलेगा। बवाली प्रधान हो गए, बवाली प्रधानी करेंगे। यहाँ ये कोई रबड़ स्टैंप नहीं है, इनका मुहर दस्तखत नहीं रखना है, ये स्वयं प्रधानी करेंगे। जहां कहीं ये आपको लगे कि इन्होंने गलत काम किया है, मुझसे आप जरूर संपर्क कर सकते हो। बवाली फिर वो गलत काम नहीं, अब वो तो करेंगे, इतने बुद्धिजीवी हैं, इतने समझदार हैं कि इनके द्वारा कोई गलत काम नहीं होगा। तो हमारी यही एक इच्छा है कि पूरी ग्राम सभा का एक एक गली, एक एक नाला, एक एक गली इंटरलॉकिंग हो जाए, और ये खड़ंजा जो बीच में लगा हुआ है ये उखड़ करके जो है चकमार्गों पे चला जाए। हम चकमार्ग चिन्हित कराएंगे, हाँ, लेकिन आपसी प्रेम से, क्योंकि जब भी कोई सुविधा मिलती है तो कुछ ना कुछ नुकसान होता है। हम लोग थोड़ा थोड़ा बहुत दाएं बाएं रोड को भी काट रखे हैं, तो इसमें सबकी आपसी सूझबूझ से, आपसी सहमत से ये चकमार्ग का निर्माण होगा, और आपकी हर जरूरत। और एक और अनुरोध है, घर घर संदेशा मतलब दे देना, घर घर, कि जितनी भी विधवाएं हैं, जितनी ही वृद्धा हैं, जिन लोगों की पेंशन नहीं बढ़ी है, वो सारे पेपर, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, ये सब जो है पंचायत मित्र के पास जमा कर दें। अगर कुछ लोग यहाँ नहीं है उनसे भी बगल में बोल दीजिएगा, जिनकी भी नहीं बनी है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ये वृद्धा है, विधवा है, माननीय विधायक जी से अनुरोध करके, अपने सहयोगियों से अनुरोध करके, कोई भी व्यक्ति पेंशन से बकाया न रह जाए। ये इसमें आप लोग का सहयोग चाहिए। ये भी एक सेवा का काम है कि अगर आप पेपर इकट्ठा करके दे दिए तो ये सेवा का काम है।
एक अच्छा काम करने की नीयत है, एक अच्छा काम करने की विचारधारा है और निसंकोच। कहीं दिमाग में ये मत संदेह, कहीं दिमाग में ये मत लाइएगा कि यार हमने तो वोट दिया नहीं, हम कैसे जाए। ये चीज दिमाग से, अगर आपने वोट नहीं दिया हमारी गलती नहीं होगी, बवाली की गलती नहीं होगी, तब आपने वोट नहीं दिया ना। अदरवाइज आप हमको वोट क्यों नहीं देते भाई? तो हम लोगों की गलती के कारण आपने वोट नहीं दिया, और वरना आपका वोट तो हमारा वोट है। इसलिए आप सबसे पुनः एक हाथ जोड़ करके विनती है कि सारी चीजें दिमाग से निकाल करके मनरेगा के काम में लग जाइए, और आपके साथ कोई अन्याय हो तो बेफिक्र होकर के हमारे कानों में डालिए, और वो तो अन्याय होगा ही नहीं। ताले खुलते हैं, आप चाहे जो ताले ले लीजिए, राजनीतिक चाबी से ही वो सब ताले खुलते हैं। तो इसलिए मित्रों, आपने कोई गलती नहीं की। वही दिन आपने कहा कि मैं सब जगह चला आया, तो गांव में अब आया हूँ गांव की सेवा करने। मैंने गांव की सेवा से अपना जीवन शुरुआत किया, और जो आप चक्रोट की बात कर रहे हैं, उन सारे चक्रोट से लेकर के गांव, दरवाजा, नाली, सारे काम तब हो गए थे जब मैं एमएलए का चुनाव भी नहीं लड़ा था, एमएलसी भी नहीं बना था, तब ये सब पूर्ण हो गए थे। और ताजुब करेंगे प्रमुख जी, 40 साल से उस गांव में कोई मुकदमा नहीं चल रहा। जब सन 80 से जब मैंने वो संभाला था, 16 साल की मेरी उम्र थी, 80 से आज तक कोई मुकदमा नहीं चल रहा गांव के नौजवानों को मिला करके। मेरा एक सुझाव है, ग्राम सभा के मेंबर तो बन गए, लेकिन कोई बड़ा परिवार है जिसमें 10, 15, 20 लोग हैं, उस परिवार से एक नौजवान, दूसरे परिवारों से एक नौजवान, ऐसे 25-30 नौजवानों को मिलाकर के एक समिति बना दीजिए, और 4-5 स्वयं सहायता समूह बना दीजिए जो पूर्व महिलाओं के हैं, और उसका बहुत लाभ है। तो कभी आपसे बैठ करके विकास के बारे में बात कर लेंगे। तो 21 लड़कों की हमने एक नई समिति बनाई थी, और उन्हीं के माध्यम से 7 पार्टियां गांव में थी, उन बच्चों के माध्यम से पार्टियां समाप्त की गई। और वो इसलिए किया गया जो आपने आज कहा है, और कभी देर नहीं होती, कभी देर नहीं होती प्रमुख जी, जागो तभी सवेरा है। और आपने गांव को अगर शुद्ध करने की बात सोची है, तो इकाई इकाई करके, दहाई करके सैकड़ा, और सैकड़ा करके हजार, हजार करके लाख, और करोड़ों तक आपकी सेवा पहुंचेगी। कारण क्या है? देखिए, 2 चीजें हैं। शिव पुराण में कथा आती है कि भगवान शिव और पार्वती एक शिला पर बैठे हैं। भगवान कार्तिकेय बड़े हैं, पुत्र हैं उनके, भगवान गणेश छोटे पुत्र हैं। तो दोनों में आपस में विवाद रहता था कि हम बड़े की है, तुम बड़े, माता पिता किसको ज्यादा मानते हैं। तो शिव पार्वती एक जगह पर बैठे थे शिला पर, तो दोनों अपने बच्चों से भगवान शिव और पार्वती ने कहा, जो इस पृथ्वी के 3 चक्कर लगा करके पहले आ जाएगा वो बड़ा माना जाएगा। अब भगवान कार्तिकेय तो चक्कर लगाने चल पड़े पृथ्वी का, और उनकी सवारी भी उड़ने वाली है, और भगवान गणेश की सवारी भी छोटी, और पेट भी निकला, चलने में दिक्कत, चूहा उनकी सवारी, वो उसी जगह खड़े रहे। भगवान कार्तिकेय अपना चक्कर लगा करके गए। भगवान गणेश थोड़ी देर के बाद में उठे, और उसी शिला के 3 चक्कर लगाए, जिस पर माता पार्वती और भगवान शिव बैठे थे। अब 3 चक्कर लगाए, अब जहां कार्तिकेय जी जाएं वहां चूहा के निशान मिलने लगे, सब जगह चूहा के निशान मिलने लगे। जब वो आए, भगवान गणेश बैठे थे, तो वही पूछा कि पृथ्वी का चक्कर लगाने तुम क्यों नहीं गए? तो जो उन्होंने बड़ी बात कही, वो जो आज आपने शुरू किया वही बात कही। कहा कि पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है, और माता का स्थान पृथ्वी से भी बड़ा है। जो इनके चक्कर लगा लेता हो, समझो पूरी दुनिया के चक्कर लगा चुका है। तो हमारे हैं, नहीं दिया तो हमारे हैं। ये भाव प्रजातंत्र में
हर अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि के मन में रहना चाहिए। आप इस बात के गवाह हैं, मैं जब विधायक आपने मुझे बनाया, हमसे ज्यादा आप परिचित नहीं थे, हम ज्यादा आपसे नहीं परिचित थे, लेकिन मैंने हर प्रधान और हर बीडीसी को एक एक लाइट दिया था विधायक निधि से। और इस बार भी मैं आज घोषणा करता हूं, आपकी पहली मीटिंग है चुनाव के बाद की, कि प्रत्येक बीडीसी और प्रत्येक प्रधान को हम लाइट देंगे विधायक निधि से, सबको देंगे, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे बसपा के, चाहे सपा के, चाहे कांग्रेस के। उनका विधायक अलग से नहीं, मैं बछरावा विधायक हूँ, इस नाते सबको एक एक लाइट मिलेगी और उसका प्रपोजल हमने दे दिया है। अब प्रधान की जिम्मेदारी है कि अपने दरवाजे पर लगाते हैं या सार्वजनिक किसी ऐसे स्थान पर लगवाते हैं जहां पर वास्तव में उसकी आवश्यकता है। हम उनके सम्मान में, उस गांव सभा के सम्मान में देंगे, चुने हुए जनप्रतिनिधि को हम देंगे, ये हमने तय किया है। इसके अलावा भी कहीं 2-4 जगहों पर जरूरत होगी। दूसरी चीज, जिन बातों के बारे में अवस्थी जी और प्रमुख जी और जितने वक्ताओं ने कहा है, प्रधान हो छोड़ दीजिए, जब मैं विधायक हुआ तो सबसे पहले प्रशासन से मैंने कलेक्टर से कहा था 2 गांव मेरी विधानसभा में है और तीसरा एक और होगा कंट्रोवर्शियल, तो वहां कुछ सुलझे लोग सुलझा लेंगे, वहां कोई अवैध धंधा नहीं होता, लेकिन मोन और ताजुद्दीनपुर ये संभालने में बड़ी दिक्कत आएगी। मैंने कलेक्टर से पहले ही दिन कह दिया था। और जो भी यहाँ का कोतवाल आता है, जो भी एसडीएम आते हैं, तहसीलदार आते हैं, पहले बता देता हूँ, कई बार अवस्थी जी के सामने बताया हूँ। कारण क्या है जिसका उल्लेख किया, मुझे अच्छा शोभा नहीं देता है, आप सब लोगों ने वो बात कह दी है। जब नेतृत्व खराब होता है तो 51% प्रभाव पड़ता है। नेतृत्व अकेले 51% में होता, 49 में सब होते हैं। तो नेतृत्व जब अच्छा होता है तो उनका सहयोग करने वाले लोग भी अच्छे होते हैं। हम 40 साल पहले बात करें तो मुझे वो बुराई पता था, वो समाज से ही पूरा गांव पासियों का, और पासी लड़ाई अगर लाठी निकाले जब तक एक आधा देर न हो जाए तब तक रुकते नहीं। तो फिर 7 पार्टी 3 पार्टियों को मैंने समाप्त किया। हम 21 लड़कों ने मिलकर के, अगर वो बुराई नहीं देखे होते, वो कीचड़ नहीं देखा होता तो कमल कैसे खिलता। और हाई स्कूल पास होने वाले उस गांव के पहले व्यक्ति, मैंने संकल्प लिया पूरे नौजवानों को, पूरी जो बहुएं आई हैं, बेटियां, उन सबको हाई स्कूल पास कराना है। 80 में शुरू किया, 95 आते तक 15 साल में 15 से 35 साल का हर नौजवान, हर नवयुवती हाई स्कूल पास थी, प्रमाण पत्र था। और हमने स्वयं में पढ़ाई की, 3 विषय से मैं हूँ, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिंदी से। समाज को सुरक्षित करो। अभी मैं जब यहाँ आया तो एसडीएम से कहा मैं ताजुद्दीनपुर जा रहा हूँ, आप कहाँ हैं? तो मैं सर मैं बछरावा तरफ जा रही हूँ, और नहीं तो हम एसडीएम को भी लाते। इस बात के लिए अपील करने के लिए उन्होंने कहा सर मेरी तरफ से अपील कर दीजिएगा कि वैक्सीन लगाने में कोई दिक्कत न करें, गांव-गांव वैक्सीन लगेगी। ये सरकार की अपेक्षा है, योगी जी की इच्छा है, प्रधानमंत्री जी की इच्छा है, पूरे प्रशासन की इच्छा है कि वैक्सीन सबको लग जाएगी, तो वैक्सीन से लोग सुरक्षित रहें। दूसरा विषय है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जो कमजोर हृदय हो जाते हैं, बहुत से लोगों को कोरोना पॉजिटिव निकले प्रारंभिक दौर में, तो एक उन्नाव के एक नौजवान ने आत्महत्या कर लिया था। वो कमजोर मन का था ना, पहले दौर में इतने लोगों की मृत्यु नहीं हुई थी। अभी प्रमुख जी कह रहे थे किसके लिए कल सवेरा हो, बड़ा कठिन काम है, ये अनिश्चित है।